एक हमारे पास और क्वेश्चन है मिसलेनियस थर्ड मैट्रिक्स में। इन दिस क्वेश्चन फाइंड मैट्रिक्स एक्स 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स हमारा कैलकुलेट करनी है। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है और एक मैट्रिक्स ये गिवन है। एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स दिस इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अब अपने को समझना ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट लर्न रखना है, जब हमारे पास उसका ऑर्डर हम लोग जो है ध्यान रहे। तो देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, इट इज 2/3 मैट्रिक्स और रिजल्टेंट भी जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है वो कैसा है 2/3 मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए हमारे पास, किस ऑर्डर का होना चाहिए। ये मैट्रिक्स आप देखो यहां दे रखा है 2/3 और रिजल्टेंट है 2/3। हमने जो है पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो थर्ड मैट्रिक्स जो हमारे पास ये आ रहा है, इट इज m इंटू n और इट इज n इंटू p। इट इज ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स m इंटू n एंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स n इंटू p। देख लो जरा, ये और ये इक्वल है तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है m इंटू p। सेम केस हमारे पास ऐसा यहां बन रहा है। यही जो है इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर ये हमारे को लर्न रह गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे पास देखो इसकी ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, इसका ऑर्डर यहां m, अब देखो ये n m इक्वल होना चाहिए, इट मींस ये 2 है तो ये तो 2 हो जाएगा इसका कॉलम। अब इसका जो हमारे पास है रो वो कितना होना चाहिए m और p, यानी ये जो m है मतलब ये जो है इसके, तो ये m है हमारे पास, तो कितना हो गया 2। इट मींस वी हैव टू सेलेक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऐसे हमारे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है तो लेट x be a 2/2 मैट्रिक्स ऑफ a b c and d। ऐसा कुछ सपोज कर लो आप, x y z ऐसा कुछ भी सपोज कर सकते थे, p q r s ये भी सपोज कर सकते थे। तो ये हमने सपोज कर लिया, अज्यूम किया है एक मैट्रिक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल रख देना है, दैट इज आवर आंसर। अब देखो प्रोसेस क्या है हमारे पास, इसमें पुट कर रहा हूं मैं a b c एंड d विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर लेते हैं। रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा a प्लस 4b, सेकेंड वन क्या हो जाएगा 2a प्लस 5b, थर्ड वन क्या हो जाएगा 3a प्लस 6b। ये हमारे पास हो गया। सेम कंडीशन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस 4d 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d। इट इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसको इक्वल कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस बनेंगी लाइक दिस। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हमारे पास दूसरी कंडीशन बनी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तो क्या हम लोग इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से? इन दोनों सोल्व करेंगे a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली
एंड अब देखो मैं एक कंडीशन और ले लेता हूं, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4. इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ. अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके हम लोग a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों को सोल्व करके c एंड d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इज दैट क्लियर? ऐसा हमारे पास ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है. यहां हमारे पास केवल कॉन्सेप्ट यही था, इनका ऑर्डर पहले सेलेक्ट करना था और इसको अज्यूम करना था. अब अज्यूम क्या करना है, बस वो कॉन्सेप्ट था. अगर ये अपने को लर्न रह जाता है तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. ऐसे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेज नंबर लिख दीजिए. मैं आपको नेक्स्ट मेरे जो वीडियोस हैं उनमें मैं अपलोड कर दूंगा. इन डाउट्स को भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं. एग्जांपल इज इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन हमारे पास विच इज ऑर्डर 2 मैट्रिक्स मींस 2 by 2 which is 1 0 minus 1 7 and another given matrix I means identity matrix or unit matrix of order 2. It is also 2 by 2 means 1 0 0 1 and find the value of k. K is an arbitrary constant. Here we want to find the value of k for this given condition, and condition is a square is equal to 8a plus ki. ये कंडीशन गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है. अगर ये गिवन नहीं भी होता तो भी हमारे को मालूम है जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर का हमारे को यूनिट मैट्रिक्स लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है. चलो हम लोग इसको जो है सोल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. यस, फॉर वैल्यू ए स्क्वायर वी ऑल नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू a multiplied by itself, means like this. What is the value of a? 1 0 minus 1 7, and here also 1 0 minus 1 7. Can we multiply them? चलो मल्टीप्लाई करते हैं. According to rule of multiplication, first row of first matrix multiplied by first column of second matrix. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 1 1 जा 1 प्लस 7 0 into 1 0. सिमिलरली हेयर भाई हमने जो है ये प्रैक्टिस कर ली है तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं. हेयर 0 प्लस 0. नाउ फॉर सेकेंड रो -1 -7 and here 0 plus 7 7 ja 49. It is 1 0 minus 8 49. This is the value of a square, and if we calculate 8a is also 8 multiplied by matrix A 1 0 minus 1 7 means 8 multiplied by all the elements of given matrix A, like this. 8 1 ja 8 0 8 minus 1 minus 8 and 56. This is the value of 8a. And what is the value of ki? And ki means, similarly
k 0 0 k. Now this and this, put these values in given condition. Now a square is equal to 8a plus ki. इजीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू के आई. चलो देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. दिस वन 1 0 माइनस 8 49 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8a 8 0 minus 8 56 and it is k 0 0 k. now क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है, माइनस करना है केवल, तो 1 माइनस 8 हेयर माइनस 7 1 माइनस 8 माइनस 7 0 माइनस 0 it is 0 8 and minus minus plus, so it is 0 and 49 minus 56 it is minus 7 and equal to k 0 0 k. So value of k is equal to minus 7. Is that clear? तो ये हमारे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे पास बुक में क्वेश्चन दे रखा है, ये आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इजीली. क्लियर?